हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द कोचिंग क्लास में स्वागत है। मैं विनय मौर्य आज आप लोगों के लिए स्टार्ट करूंगा ज्योमेट्री ज्यामिति, जिसे हम लोग कहते हैं रेखा गणित। इसमें अपना जो है बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्री किसे कहते हैं ये आप लोगों को हम पहले बताएंगे, उसके बाद कई सारी परिभाषाएं जिन्हें हम आप लोगों को बताएंगे। तो ये सीरीज हम आप लोगों को इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को बेसिक, अगर रेखा गणित आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए हमने बेसिक का कॉन्सेप्ट चालू किया है। इससे पहले हमने कई सारी सीरीज चालू की थी, जैसे अपना था अर्थमेटिक, एल्जेब्रिक। तो इन सबका बेसिक्स रिलेटेड हमने सभी वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री किसे कहते हैं। तो ज्योमेट्री जो होता है अपना, ये एक यूनानी शब्द है। तो ये अपना ज्योमेट्री जो है एक यूनानी शब्द है, और जो है ये क्या कहते हैं, जियोमेट्रॉन से मिलकर बना है, जियोमेट्रॉन से। तो अपना इसमें क्या होता है, जियो का मतलब क्या हो जाएगा अपना, इसमें जियो का मतलब होता है भूमि, और मेट्रॉन का मतलब होता है इसमें क्या होता है, मापना। तो पृथ्वी पे जितनी भी चीजें हैं उन सभी को हमें मापने के लिए यूज किया जाता है अपना ज्यामिति, जिसे कहते हैं रेखा गणित। इसीलिए हम इसे ज्योमेट्री का शॉर्ट फॉर्म जो है अपना ज्योमेट्रॉन से मिलकर बना है। यह अपना एक यूनानी शब्द है। तो जियो का मतलब हो गया अपना भूमि, और मेट्रॉन का मतलब हो गया मापना, यानी पृथ्वी पे जितनी भी चीजें हैं उन सभी को हम मापने का कार्य जो है अपना रेखा गणित के माध्यम से करते हैं। तो इसको हम लोग सीखेंगे, और इसमें कई सारी जैसे टॉपिक्स हैं, रेखा हो गया, बिंदु हो गया, रेखाखंड हो गया, ये सब हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे, जो कि अपना बेसिक होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट अपना देखेंगे कोड। ऐसे आप हम लोग सीरीज में आगे बढ़ते चलेंगे। देखेंगे अपना क्या होगा, बिंदु। तो बिंदु किसे कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट। तो बिंदु जो होता है उसे हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। इसकी ना तो कोई मोटाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना इसकी कोई लंबाई होती है। तो बिंदु जो होता है अपना, जो पेंसिल की नोक होता है उससे भी कम होता है, उसको आप लोग सिर्फ देख सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं बिंदु। तो एक कल्पना मात्र होता है। तो बिंदु को हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी ना कोई लंबाई, चौड़ाई और ना ही मोटाई होती है। इसकी सिर्फ हम लोग कल्पना कर सकते हैं, इसकी सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। जैसे अपना ये हो गया डार्ट, तो ये हो गया बिंदु अपना हो जाएगा। ये तो आप लोगों को दिख रहा है, इससे भी छोटा होता है, जो कि आप लोगों को सिर्फ फील होगा कि ये अपना बिंदु है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या है अपना, इसके बाद हम देखेंगे रेखा किसे कहते हैं। तो इससे पहले नीचे देखते अपना रेखा, से हम लोग कहते हैं इंग्लिश में लाइन। तो रेखा जो होता है अपना, जो अपना बिंदु होता है, इसके अनंत बिंदु से मिलकर अपना रेखा बनता है। जैसे अपना अब कोई भी रेखा है, इसको रेखा कैसे बनेगा, अपना डाट 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 करके इसको, इसमें क्या है वो अपना रेखा बन जाएगा। अब इसमें डाट डाट मतलब ये बीच बीच में डाट रहेंगे, आपको दिखेगा नहीं, तो इन डाट डाट से मिलकर ही अपना रेखा बनता है, और ये अपना अनंत तक जाता है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो रेखा जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता, और यह अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता, अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है। तो इसका अपना क्या हो जाएगा, इसको ये अपना हो जाएगा रेखा, और हो जाएगा ए और बी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना किरण किसे कहते हैं। तो इसे पहले मिटाएंगे, उसके बाद देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अपना किरण किसे कहते हैं। तो किरण का जो होता है अपना, इसमें इससे पहले रेखा था, उसका कोई अंत बिंदु नहीं था दोनों तरफ, लेकिन इसमें किरण में क्या होता है, इसका एक अंत बिंदु होता है, और ये भी बहुत सारी बिंदुओं से मिलकर बना होता है। अगर इसको हम लिखना चाहें तो यह अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है, अनंत
बिंदुओं से मिलकर बना होता है तथा इसका एक अंत बिंदु होता है। अब इसका फिगर कैसे होगा आकृति, अभी हो जाएगा अपना इस तरह का, और ये हो गया अपना किरण। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना रेखाखंड किसे कहते हैं। तो रेखाखंड जो होगा, रेखाखंड, अब इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। अब रेखाखंड हम उसे कहते हैं जिसका दो अंत बिंदु होता है, ये भी अपना अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है रेखाखंड। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा, यह अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है, से मिलकर बना होता है और इसका दो अंत बिंदु होता है, और इसका दो अंत बिंदु होता है। अब इसका फिगर अगर हम आकृति बनाना चाहें तो अपना हो जाएगा जैसे ये, और ये हो गया अपना ए और बी, इसका दो अंत बिंदु ये और ये हो गया। अब इसको हम लिखना, ये अपना हो जाएगा रेखाखंड। अब इसके बाद हम और रेखा से रिलेटेड टॉपिक्स को देखेंगे, तो पहले इसे मिटाते हैं उसके बाद उसको करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अपना संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट। तो संरेख बिंदु हम उसे कहते हैं अगर कोई पॉइंट 3 या 3 से अधिक हो और एक ही रेखा पे होना चाहिए तो उसे हम लोग संरेख बिंदु कहते हैं, अन्यथा वो असंरेख हो जाएगा। तो हम अगर लिखना चाहें इसको कि संरेख बिंदु किसे कहते हैं तो क्या लिखेंगे, 3 या 3 से अधिक बिंदुएं एक ही रेखा पर हो तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं, अन्यथा अपना क्या होगा, असंरेख हो जाएगा, अन्यथा असंरेख, नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन, इसको इधर ही लिख देते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट हो जाएगा। अब संरेख अपना क्या कह रहा है, 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा, मान लीजिए अपने पास रेखा ये है, अब 3 यानी एक यहाँ हो जाए, एक यहाँ हो जाए, एक यहाँ, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये अपना चौथा डी। तो कह रहा 3 या 3 से अधिक, तो हमने 4 बना दिया, अब इसमें 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट हो सकते हैं, तो हमने 3 से कम नहीं होना चाहिए, तो अपना संरेख होगा, अन्यथा असंरेख हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना संपाती रेखाएं, तो इसको पहले मिटाते उसके बाद देखते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्या है, संपाती रेखाएं, कॉन्करेंट लाइन। तो संपाती रेखाएं हम उसे कहते हैं जैसे अपने पास कोई बिंदु है तो उस बिंदु से अपना 3 या 3 से अधिक रेखाएं गुजरनी चाहिए, अगर वो गुजरती हैं तो अपना संपाती रेखाएं हो जाएंगी। तो इसको अगर हम लिखना चाहें, कोई भी अपना क्या लिखेंगे, एक ही बिंदु से 3 या 3 से अधिक रेखाएं जब गुजरती हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपना संपाती रेखाएं कहते हैं, संपाती रेखाएं कहते हैं। अगर हम मान लेते अपना बिंदु क्या है ये, तो हम अगर रेखा इससे गुजारना चाहें तो एक रेखा अपना इधर से हो गया, एक रेखा एक ये हो गया, और दूसरी रेखा अपना ये हो गया। आप कह रहा 3 या 3 से अधिक, तो ये हो गया अपना तीसरा, और ये हो गया अपना चौथा। अब इसी बिंदु से क्या है, गुजरना चाहिए, ये हो गया अपना 5वां, हो गया 6वां,
तो ये अपना 3 से अधिक रेखाएं गुजारना है। अगर 3 से अधिक रेखाएं हैं तो वो अपना संपाती रेखाएं हो जाएंगी। तो इसके बाद हम लोग अब देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट अपना क्या है, परिच्छेदी रेखाएं। तो इसे पहले मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट देखते हैं क्या है, परिच्छेदी रेखाएं, जिसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो परिच्छेदी रेखाएं उसे कहते हैं जैसे दो भिन्न रेखाएं हैं, वो एक दूसरे को जहां काटती हैं उसे हम लोग परिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे दो भिन्न रेखाएं, दो भिन्न रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं तो उसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। अब अपना भिन्न रेखाएं मतलब मान लीजिए अपना एक रेखा ये हो गया और दूसरा रेखा अपना ये हो गया, तो ये अपना हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दो भिन्न रेखाएं अपना अलग अलग, मतलब ये एक रेखा ये हो गया, एक रेखा एक, और ये दोनों जब एक दूसरे को काटती हैं, यहाँ पे काट रही हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे परिच्छेदी रेखा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे समांतर रेखा किसे कहते हैं, और तो इसे पहले मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्या है, समांतर रेखा, जिसे कहते हैं पैरेलल लाइन। तो समांतर रेखा हम उसे कहते हैं जैसे कोई दो रेखाएं हैं और एक दूसरे को कहीं पर काटती नहीं है, तो उसे हम लोग कहते हैं समांतर रेखाएं। काटती मतलब एक दूसरे के ऊपर से नहीं गुजरती हैं, तो उसे हम लोग समांतर रेखाएं कहते हैं। तो उसको हम लिखना चाहें तो क्या कहेंगे, यदि दो भिन्न रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद मतलब काटती, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तो उसे अपना पैरेलल समांतर रेखा कहते हैं, रेखा कहते हैं। अपना फिगर आकृति क्या हो जाएगा, मान लीजिए एक रेखा ये और एक रेखा ये, तो ये हो गया अपना एक दूसरे को कहीं काट नहीं रही है, तो ए बी सी डी, तो इसे हम लोग कहेंगे समांतर रेखा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना लंबवत रेखा किसे कहते हैं। तो पहले इसे मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अपना लास्ट क्या है, लंबवत रेखा किसे कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। तो लंबवत रेखाएं हुए होती है जो एक दूसरे को 90 अंश पर काटती, 90 अंश मतलब क्या होता है, समकोण, समकोण पर काटती है, उसे हम लोग लंबवत रेखा कहते हैं। तो अगर इसको लिखना चाहें तो लिखेंगे यदि दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण, या कोष्टक में लिखेंगे 90 अंश पर काटती हैं, तो उसे हम लोग लंबवत रेखा कहते हैं, लंबवत रेखा कहते हैं। अब अपना अगर इसमें आकृति बनाना चाहे तो अपना हो जाएगा ये रेखा हो गया और एक ये अपना 90 अंश जो है ये अपना रेखा पर ये काटती है, तो इसे हम लोग कहेंगे समकोण रेखा। ये हो गया अपना समकोण रेखा। तो ये था अपना लास्ट जो कि हमने देखा लंबवत रेखा किसे कहते हैं। तो हमने कई सारे बेसिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स जो थे अपना उसको रेखा के बारे में हमने पढ़ा, और हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर बेसिक से आप पढ़ रहे हैं तो इन सभी, अगर ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो इन सभी के बारे में आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि किसे क्या कहते हैं। और अगर आप लोगों ने बेसिक्स रिलेटेड हमारा वीडियो नहीं देखा, जैसा कि हमने अर्थमेटिक और एल्जेब्रिक ऑलरेडी पूरा जो बेसिक्स रिलेटेड वीडियो है पढ़ा दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। अगर आप लोग ग्रामर से रिलेटेड भी पढ़ना चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी ग्रामर का भी वीडियो अपलोड किया, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।